तो दोस्तों टेंसेंट वालों ने अपने 2026 की द मोस्ट पॉपुलर दोंगा सीरीज की लिस्ट को वहाँ पे रिलीज कर दिया। मतलब करेंटली अगर मान के चलो ऑलमोस्ट हम लोग के नवंबर से लेकर मार्च तक के पीरियड के दौरान कौन सी टेंसेंट की दोंगा सबसे ज्यादा पॉपुलर दिख रही है। एंड इसके अंदर में जो लिस्टिंग दिखाई है ना, मैं किसी से भी नहीं चौंक रहा हूँ क्योंकि मुझे जिस हिसाब से पसंद है ऑलमोस्ट उसी अकॉर्डिंग में है। सो 10वें नंबर पर आती है वन अंडर पर्सन सीजन 6। मैंने इस दोंगा को कभी भी देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, जिस वजह से मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सो जिन लोगों ने भी देखा कमेंट में वो बताना कि ये कैसी दोंगा सीरीज है। इसके बाद नंबर 9 पर आता है मार्शल गॉड असुरा सीजन 2 वाला। और तुम लोग अगर मुझसे पूछो तो मैंने सीजन 1 और सीजन 2 दोनों ही नहीं देखे। ऑफ कोर्स सीजन 1 नहीं देखा था, 2 कैसे देखूंगा, क्योंकि मैंने जब सीजन 1 स्टार्ट किया था तब उस दौरान कुछ बिजी होने की वजह से मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। और मैं अभी आज ही प्लान कर रहा था कि मैं इसे एक बार देखूं, तभी मुझे ये लिस्टिंग्स वगैरह देखने को मिल गई। सो तुम लोगों को कैसी लगती है सीरीज ये भी कमेंट में बता देना। नंबर 8 पर आता है तुम सभी लोगों का फेवरेट। जी हाँ, मैंने तुम लोगों को बोला, खुद के बारे में नहीं, क्योंकि मुझे वो सीरीज उतनी कुछ खास पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं उसे देखता भी नहीं हूँ। और ये कोई और नहीं बल्कि सोल लैंड 2 है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स मुझे लगता है कि नॉस्टैल्जिया बेसिस पे इसे देखते हैं, क्योंकि सीजन 1 में तानसांग वगैरह थे और तानसांग के नाम पर अभी भी लफड़ा वगैरह चलते रहता है, क्योंकि वो कई लोगों का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। बट मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ तानसांग के, लेकिन सोल लैंड 2 मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आता। साला स्टोरी कहाँ से कहाँ चला आता मुझे ये भी नहीं पता चलता, और तो और कब कौन आता है कौन जाता है ये भी नहीं। मैंने एक बार देखने का ट्राई किया था, ऑलमोस्ट 80 एपिसोड शायद देखे थे जोर ज़बरदस्ती पर, फिर भी नहीं हुआ। तो मैं ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। और प्लीज़ गालियाँ मत देना, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसके लिए तुम गाली नहीं दे सकते। नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है द ऑल टाइम फेवरेट सीरीज, जिसे मैंने बचपन से देखना स्टार्ट किया, मतलब डोंगवास की स्टार्टिंग के दौरान से देखना स्टार्ट किया, जो कि है हमारा BTTH। देखो इसकी रैंकिंग्स को देख के मैं ज़्यादा नहीं चौंक रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो स्टोरी की माँ बहने की है ना, उसके बाद से इनका रैंकिंग गिरना नॉर्मल बात है। और तो और अब ये वो वाली फीलिंग नहीं दिलाते जो कि टॉप की रैंकिंग्स वाले हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी BTTH फैन इस बात को मानने का तैयार ही नहीं है कि इसकी पॉपुलैरिटी सोलो मेडुसा के ऊपर चलती है और किसी चीज़ के ऊपर में नहीं। और अगर कोई एक कैरेक्टर अकेला पूरी सीरीज को ड्राइव कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसे लोग ना पसंद करेंगे जब वो वहाँ पर नहीं है। एंड करंटली मेडुसा प्रेजेंट नहीं है तो उसकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। सो तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर मैं कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये सीरीज एक टाइम के लिए नंबर 1 दोंगा सीरीज बन चुकी थी चाइना के अंदर, और सडनली नंबर 7 पे आ गई है। तो फिर तुम लोग बता दो एक बार कमेंट सेक्शंस में। नंबर 6 पे आता है हमारा स्वॉर्ड स्टार लू फंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा। मैंने देखा कि कई जगह पर अभी भी लफड़े चलते हैं कि इसका जो मल्टीवर्सल प्रोग्राम या फिर बावाजा यूनिवर्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मतलब टॉप की रैंकिंग्स में हम लोग इसे गिन सकते हैं। एंड कई लोग लू फंग के अंधे फैन भी है, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या मानना है इसकी रैंकिंग्स के रिलेटेड कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, एंड तुम्हें कितनी ज़्यादा पसंद भी है। और जो नंबर 5 पे सीरीज़ है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑल टाइम फेवरेट काइंड ऑफ, जो कि है परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड को मैंने बहुत ज़्यादा लेट देखा, ऑलमोस्ट इसके जब 140 एपिसोड रिलीज हो चुके थे उसके बाद मैंने इसे देखना स्टार्ट किया। और मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगती है, कभी कभी तो मुझे भी समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन और फैक्ट बोलो तो अच्छा है। मुझे एक चीज़ समझ आ चुका है कि इसका डाउनफॉल क्यों आता है, या फिर लोग इसे ज़्यादा क्यों नहीं पसंद करते और देखते नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर कि क्यों परफेक्ट वर्ल्ड इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वो वीडियो आएगी। नेक्स्ट जो नंबर 4 पर आती है वो हमारे परफेक्ट वर्ल्ड यूनिवर्स का ही एक और सीरीज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाउटिंग द हेवन से रिलेटेड। मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगती है, मैं स्टार्टिंग से ही इसे देख रहा था। अभी फिलहाल पॉज पर है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इकट्ठा इसके कुछ एपिसोड्स को एक बार में मजे लिए जाएंगे, जिस वजह से मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन नंबर 4 पे आने का कारण सिंपल है, क्योंकि जब नॉवेल्स की रैंकिंग्स निकाली गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा रेड नॉवेल्स के अंदर, तो शाउटिंग द हेवंस नंबर 1 पे था, मतलब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर, जिस वजह से इसकी दोंगवास का नंबर 4 पे आना कुछ ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। और अगर नंबर 1 पे भी होता तो मैं नहीं चौंकता, लेकिन नंबर 1 वाले की बात ही अलग है। और नंबर 3 पे आता है एक ऐसा सीरीज जिसे मैं सोचता हूँ कि ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। रोमांस, साइड कैरेक्टर्स, एक्शन, और तो और हीरो का ऑरा, विलन का ऑरा, सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो मैं एक रीज़न नहीं दे सकते कि तुम्हें ये क्यों नहीं पसंद है। एक भी कुछ ऐसा बता दो जो तुम्हें इस दोंगवास के अंदर में खराब लगता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थ्रोन ऑफ स्टील के बारे में। इसको मैं एकदम स्टार्टिंग से नहीं देख रहा, ऑलमोस्ट इसके भी 40 एपिसोड शायद रिलीज हो चुके थे, उसके बाद देखना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छी लगी सीरीज़, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल बैलेंस चलता है। तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं लगेगा कि जो तुम्हें खराब लग जाए। कई सारी सीरीज़ में मुझे लग जाता है एक टाइम के लिए यार क्या है ये, लेकिन थ्रोन ऑफ स्टील के साथ कभी भी नहीं हुआ। और अभी जो इसका प्राइम टाइम चल रहा है, जिस दौरान सभी लोग सिर्फ ऑरा ही फार्म कर रहे हैं, तो इसका नंबर 3 पे क्या नंबर 1 पे भी होता तो मैं नहीं ज़्यादा चौंकता, लेकिन स्टिल नंबर 1 वाले की बात अलग है। सेकंड नंबर पे आता है एक ऐसी दोंगा सीरीज जो कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन किए हुए है। एक टाइम पे भी ऐसा नहीं है जब लोग बोलने लगे कि हाँ भाई अभी के एपिसोड्स कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहे।
और तुम लोग अब तक गेस कर ही सकते हो कि ये कौन है। 2025 का द बेस्ट दंगवा सीरीज बाय टेंसेंट एनिमेशन, हमारा वांग लिन द रेनेगेड इमॉर्टल। देखो ये जितना ज़्यादा पॉपुलर है, सेकंड रैंकिंग पाना कोई ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर एक तरह से मानो तो अभी इसकी दंगवास के अंदर में कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो कि सर पकड़वा दे। हाँ, हर एक एपिसोड्स के अंदर में वो लोग एक्शन एनिमेशन वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, स्टोरी जो है उसी तरीके से, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद तुम्हें लगता है कि दंगवा में कुछ नया हो ही नहीं रहा। तो मुझे अभी फिलहाल रेनेगेड इमॉर्टल के साथ में कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। वो लोग परफेक्ट टाइम पे एक आर्क को खत्म करके दूसरे को स्टार्ट भी करें, बट स्टिल लगता है ना कि स्पाइक होना चाहिए कि हाँ कभी कभी मूड डाउन कर दिया, कभी एक ही बार ऊपर कर दिया, वैसा हो, लेकिन इसके साथ में कभी हो ही नहीं रहा है। ये बस कॉन्स्टेंटली हाँ हर एपिसोड में कुछ ना कुछ कांड हो रहा है, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहा है, फिर हम लोग को वो क्यूरियोसिटी को ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पा रहा है। अभी उसे क्यूरियोसिटी नहीं बोलते, लेकिन वो मसाला नहीं आना, ठीक है मतलब चल रहा है, हाँ देखने में मज़ा आ रहा है कि थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानना है, लेकिन बोलते हैं ना उस टाइप की फीलिंग नहीं आ रही है जो पहले के टाइम पर आती थी। इसके बाद ही जो नेक्स्ट दंगवा सीरीज हमें देखने को मिलेगी नंबर 1 पे, वो है स्वॉर्ड ऑफ कमिंग। एंड इसके बाद तुम लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए सीरीज से, ये सब कुछ लेके आता है। ऐसे ऐसे वो लोग डायलॉग मारेंगे कि तुम्हें समझने में 2 मिनट का टाइम लग जाए, बट स्टिल इनका जो एनिमेशन, जो पावर्स, जो कैरेक्टर्स, और तो और हमारा मेन कैरेक्टर, क्या चाहिए बस। अरे तुम लोग ही बताओ, मतलब इतना परफेक्ट कुछ होता है क्या? इतना परफेक्ट तो मैंने शायद से किसी और दंगवा सीरीज़ में नहीं देखा होगा। एंड कहते हैं ना कि तुम्हें अगर स्टोरी में अगर थोड़ा सा हुक रखना है तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। तो इन्हें पता है स्वॉर्ड ऑफ कमिंग वालों को कि कैसे रखना है, क्योंकि मैं तो अभी फ़िलहाल 5 एपिसोड के बाद ड्रॉप दे के रखा हूँ। इकट्ठा मैं सोच रहा हूँ कि इसके 10 से 15 एपिसोड्स को देखूंगा। होता है ना, खुद को कैसे रोक रहा हूँ मैं खुद ही समझ रहा हूँ। तुम्हारा क्या मानना है स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के ऊपर में, ये ज़रूर बताना। एंड क्या ये डिजर्व करती है नंबर 1? मेरी तरफ से तो 100%। तुम्हारा क्या, तुम लोग अपने कमेंट में बता दो, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो।